एक बार दिग्विजय करते समय राजा परीक्षित जी ने देखा कि शूद्र के रूप में कलयुग राजा का वेश धारण करके गाय और बैल के जोड़ों को ठोकरों से मार रहा है। एक पैर से बैल के रूप में धर्म था और गाय के रूप में पृथ्वी थी। दोनों परस्पर कली के प्रवेश से उत्पन्न हुई अपनी अपनी व्यथा और दुर्दशा की चर्चा कर रहे थे। उसी समय राजा परीक्षित वहां आ पहुंचे। राजा ने अपनी बुद्धि विवेक से जान लिया कि वृषभ के रूप में धर्म और गाय के रूप में पृथ्वी है। उन्होंने कलयुग को फटकारा और वे तलवार से उस पर प्रहार करने को उद्यत हुए, परंतु तब वह तुरंत ही राजा के चरणों पर गिर पड़ा। परीक्षित ने कलयुग को राज्य सीमा से बाहर चले जाने को कहा। कलयुग ने गिड़गिड़ाकर अपने रहने के लिए कुछ स्थान मांगे। कलयुग की प्रार्थना पर राजा ने उसके रहने के 4 स्थान दिए: धूत, जुआ, मद्यपान, शराब पीना, स्त्री संग, हिंसा। कलयुग ने कुछ और स्थान मांगे, तब राजा ने उसे एक स्थान और दिया: स्वर्ण सोना। इस प्रकार कलयुग इन 5 स्थानों धूत, जुआ, मद्य, शराब, काम, स्त्री संग, वैर, हिंसा और रजोगुण धन में निवास करने लगा। राजा परीक्षित ने इसके बाद वृषभ रूप धर्म के तीनों चरण तपस्या, शौच और दया जोड़ दिए और आश्वासन देकर पृथ्वी का संवर्धन किया। जो 5वां स्थान स्वर्ण परीक्षित ने कलयुग के रहने को बाद में दिया, वही उनके पतन, शाप एवं जीवन के अंत का कारण बना। तो ये था प्रसंग। दूसरा प्रसंग है दोस्तों, राजा परीक्षित जी को शंगी ऋषि का शाप। कथा का क्रम जारी रखते हुए सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से कहते हैं कि एक दिन राजा परीक्षित धनुष लेकर वन में शिकार खेलने गए हुए थे। हिरणों के पीछे दौड़ते दौड़ते वे काफी थक गए और उन्हें बड़े जोर की भूख लगी और प्यास लगी। जब उन्हें कहीं जलाशय नहीं मिला तो वे पास के एक ऋषि आश्रम में गए। वहां शमीक ऋषि आंखें बंद किए हुए गहरी तपस्या में लीन थे। राजा ने ऐसी ही अवस्था में उनसे जल मांगा, क्योंकि प्यास से उनका कंठ सूख रहा था। ऋषि तो ध्यान मग्न थे, अतः उन्हें इसका कोई भान ही नहीं था कि उनके समक्ष कौन खड़ा है। कोई उत्तर ना पा भूख प्यास से व्याकुल परीक्षित जी को क्रोध आ गया। वहां से लौटते समय उन्होंने धनुष की नोक से एक मरा हुआ सर्प उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और अपनी राजधानी में चले आए। शमीक ऋषि का पुत्र शंगी बड़ा तेजस्वी था। जब उसे मालूम हुआ कि राजा